जय श्री कृष्ण। गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक आज पूरे संपूर्ण करते हैं और पूरी समाप्ति करते हैं प्रथम अध्याय की, क्योंकि प्रथम अध्याय के अंत में अब अर्जुन का जो मन का द्रवित होना है वो बढ़ता चला जा रहा है। हम इसको कहीं भी कायरता नहीं कह सकते, एक बहुत बड़े वीर हैं, लेकिन जब वो अपने परिवार को सामने देखते हैं, अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं, तो उनके मन की तरंगें क्या कह रही हैं वो बहुत सुंदर इस अध्याय के अंदर बताया गया है। अंतिम जो श्लोक हैं हमारे, लगभग आप मान के चलें कि पूरे पूरे के पूरे जो हमारा ये अध्याय था, इसमें या तो संजय बोले या फिर अर्जुन बोले, भगवान नहीं बोले। भगवान दूसरे अध्याय से बोलेंगे। हम भगवान को भी सुनना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितने प्रेम से समझाया और इतना सटीक समझाया कि वो गीता जो है आज पूरा संपूर्ण जगत गा रहा है। अर्जुन ने कहा कि मैं जब अपने रिश्तेदारों को मार दूंगा, अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा, तो फिर उनको मारने के बाद जो मुझे राज्य मिलेगा, उस राज्य का क्या लाभ, राज्य का क्या लाभ। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो सुख हमने जीवन में भोगना है वो अपने सगे संबंधियों और भाइयों के साथ भोगूं तो अच्छा लगेगा, अन्यतः कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि वो ये भी माना कि भाई जो हैं मेरे, ये पापी हैं, इन्होंने मेरा नुकसान किया है, हमारा जीवन का नुकसान करने की प्रयास किया है, हमारे परिवार का नुकसान करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें अब कुल की पड़ गई है। वो कहते हैं कि जब जब पूरा कुल खत्म हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और परंपराएं नष्ट होंगी तो फिर पूरा जो परिवार है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। क्योंकि हमें अपने धर्म से, अपने संस्कृति से अगर कोई बांधे है तो हमारी परंपराएं हैं। आजकल भी लोग क्या करते हैं, हम ये त्यौहार नहीं मनाते, हम ये दिन नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। अभी पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध आ रहा है, तो लोग कहते हैं हम श्राद्ध नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। जब परंपराएं खत्म होती हैं तो फिर अधर्म बढ़ता है। ये परंपराएं, ये संस्कृति, ये त्यौहार, ये दिन, ये सब मनाने चाहिए ताकि हमारी परंपराएं चलती रहें। अब अर्जुन कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ेगा तो अधर्म की प्रबलता से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और कुल की स्त्रियों के दूषित होने से उनका आचरण खराब हो जाता है, और आचरण खराब होने से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। अब जब अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी तो उसकी वजह से परिवार की परंपराएं खत्म होंगी, संस्कृति खत्म होगी, और जो पितृपक्ष में जल दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उनसे भी हम वंचित हो जाएंगे, जिसकी वजह से पितरों का पतन होगा। और जब पितरों का पतन होगा तो फिर वो नर्क के वासी हो जाएंगे, उन्हें स्वर्ग का सुख भी नहीं मिलेगा, उनका परलोक भी खराब हो जाएगा। तो अर्जुन को लग रहा है कि ऐसा करने से लोक भी खराब हो रहा है और परलोक भी खराब हो रहा है। भगवान बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि अर्जुन की जो बालवत जो अवस्था है, बालवत अवस्था इसलिए कहेंगे क्योंकि वो एक भाव में बहे जा रहे हैं, और बहते बहते उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा राज सुख भोगने की इच्छा से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। इससे तो अच्छा है, आखिर में बोले, इससे तो अच्छा है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं मुझे निहत्था ही मार दें, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कुल का क्षय करना, कुल का विनाश करना, कुल के लोगों का विनाश करना नहीं चाहता। इतनी दया अर्जुन के मन में आ गई, लेकिन अर्जुन ये सब कुछ भूल गए। अर्जुन बहुत महान योद्धा थे, और महान योद्धा होने के साथ साथ वो बहुत दयावान भी थे। ऐसी भी कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया और द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तो अश्वत्थामा को जब द्रोणाचार्य की मृत्यु का पता लगा तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया, और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया सोते हुए, और पांचों के पांचों पुत्रों को मार डाला। तो ऐसा होने पर अर्जुन को बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के बाद उन्होंने अश्वत्थामा को बांध के, वैसे तो अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल के थे, अर्जुन ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जब गुस्सा आया तो उन्होंने अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी ने भी उनको माफ़ किया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, इनको माफ़ करना ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए। फिर ऐसी अवस्था में अश्वत्थामा की चोटी काट दी गई, क्योंकि ब्राह्मण के लिए चोटी बहुत बड़ी, बहुत बहुत मायने रखती है, और उसके साथ साथ उनका जो
मणि थी, उनके मस्तक में एक मणि थी, वो मणि भी निकाल ली गई। ऐसा भी कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, लेकिन वो मणि का निशान उनके मस्तक पर आज भी है। तो अर्जुन के बारे में जब हम बात करते हैं तो अर्जुन दयावान भी थे, शक्तिमान भी थे, लेकिन अर्जुन के मन में अब दया का भाव बहुत ज़्यादा प्रकट हो गया। तो जब अर्जुन का भाव दया का भाव बहुत प्रकट हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि अर्जुन ने, संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कि अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक और रख दिया। उन्होंने अब अपने धनुष और बाण साइड रख दिए, अपने पास नहीं रखे। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और शोकाकुल चित्त से वो अपने आसन पर बैठ गए, और उनको ने अपनी मन जो था उनका दुख और व्यथा से भर गया, और उन्होंने जो युद्ध था उसके लिए पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि भगवान अर्जुन को कैसे, हम ये तो नहीं कहेंगे मनाते हैं, हम ये कहेंगे कि भगवान अर्जुन को कैसा उपदेश करते हैं, ऐसा उपदेश कि जिससे अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हो जाए और प्रवृत्त होकर के इस महान युद्ध को जीत जाए। ऐसा भी सुनने में आता है कि युधिष्ठिर जो थे वो अर्जुन से बड़े धर्मात्मा थे। अगर युधिष्ठिर अर्जुन से बड़े धर्मात्मा थे तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का चयन क्यों किया, युधिष्ठिर का चयन क्यों नहीं किया? तो अर्जुन का जो शब्द होता है इसका मतलब होता है सरल। अर्जुन सरल बहुत थे, बहुत बड़े, और भगवान अर्जुन को इस युद्ध का श्रेय देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन जो थे वो बहुत सरल व्यक्ति थे, और सरल के साथ साथ उनको धार्मिक भी थे और बहुत बड़े योद्धा थे। इतने बड़े योद्धा उस युग के, जिनके नाम से सभी लोग थर थर काँपते थे। तो हम देखते हैं कि अब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।